का चुनाव जीत गया और शिक्षक का लड़ाई लड़ लिया, उसके लिए यह चुनाव नया चुनाव नहीं। भाषण से क्षेत्र से गरीबी दूर हो जाएगी। लगता है कि क्षेत्र से गरीबी दूर हो जाएगी और एकदम इस क्षेत्र को स्वर्ग बना देंगे। जब चुनाव आता है, छोटे से लेकर बड़े नेता तक लंबी लंबी सभाएं करते हैं और लंबे लंबे भाषण देते हैं। जैसे उनके चुनाव लड़ने से उनके क्षेत्र की गरीबी खत्म हो जाएगी, कोई भूखा नहीं रहेगा, क्षेत्र की समस्या खत्म हो जाएगी, रोड बन जाएंगे, ऑफिस में करप्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, कोई नेता धरातल पर नहीं आ जाता है। और वैसे ही गरीब के जो लड़के होते हैं, गरीब होते हैं, दर दर की ठोकरें खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी क्षेत्र क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं आंध्र जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10। वहां से एक प्रत्याशी जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, उनका नाम है मनन जी प्रसाद, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। कोई परिचय का मोहताज नहीं है, पूर्व में शिक्षक थे, अभी वर्तमान में रिटायर हो गए हैं और क्षेत्र संख्या 10 से जिला परिषद के प्रत्याशी और पहली बार चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किन किन वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। मैं चुनाव में खुद आपका प्रश्न था कि आप चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। आपको जानकारी होगी मैं चुनाव पहली बार नहीं लड़ रहा हूँ। मैं शिक्षक संघ का कोषाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। जो शिक्षक का चुनाव लड़ लिया, मेरा क्षेत्र भगवानपुर हाट से लेकर के और गुठनी तक, कम से कम इसमें दो एमपी का क्षेत्र होता है। तो जो इस शिक्षकों का चुनाव जीत गया और शिक्षक का लड़ाई लड़ लिया, उसके लिए यह चुनाव नया चुनाव नहीं है। यह चुनाव तो अब समाज के लोगों के बीच में लड़ना है। बुद्धिजीवियों का चुनाव जब जीत लिए तो इस हमारे क्षेत्र की जनता जो है, इस जनता के क्षेत्र में जब हम इस क्षेत्र में जो काम किए हैं, बच्चों के बीच में, अभिभावकों के बीच में, गार्जियन के बीच में, उसका बेनिफिट हमको आज मिल रहा है। मैं चुनाव शिक्षक संघ का लड़ा हूँ और जीता हूँ, दो बार जीता हूँ और जीता हुई नहीं हूँ, मैं शिक्षक संगठन का चुनाव जिताता भी हूँ। मैं श्री केदार पांडे जी का यहाँ का चुनाव प्रभारी रहा और उनको एमएलसी बनाया। मैंने अपने सहयोग से उनको जितना सहयोग हुआ उनको हम चुनाव जिताने में प्रयास किया। जिस बात है, कहाँ से अपने मन में आ गई कि आप चुनाव मैदान में उतरते? क्योंकि हम एक सरकारी सेवक थे। सरकारी सेवक जनता का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है, शिक्षक का प्रतिनिधि बन सकता है। तो हम रिटायर कर गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो मन में यह बात आई, जब चुनाव आता है तो लंबे लंबे लोग भाषण देते हैं, लंबे लंबे बात करते हैं, लंबे ये कर देंगे, वो करते हैं। जैसे लगता है कि उनके भाषण से क्षेत्र से गरीबी दूर हो जाएगी। लगता है कि क्षेत्र से गरीबी दूर हो जाएगी और एकदम इस क्षेत्र को स्वर्ग बना देंगे। लेकिन जीत जाने के बाद अब किसी नजर लोग नहीं आते हैं, उनके दरवाजे पर हमको दौड़ना पड़ता है। यही मेरे जेहन में यह बैठा कि मैं दिखा दूं कि अब मैं तो स्वतंत्र हो चुका हूं सरकारी सेवक से। मैं यह जनता को दिखा दूं कि जनता का सेवक कैसा होता है। महात्मा गांधी थे, लपटी लेकर के और दरवाजे घूमते थे और लोगों का उत्साह बढ़ाते थे और आज उनके चलते देश आज़ाद हुआ। जिस तरह महात्मा गांधी लाठी लेकर दरवाजे घूमकर देश को आज़ाद करा दिए, आप भी कलम लेकर दरवाजे घूमकर अपने क्षेत्र को आज़ाद करा। मैं कलम लेकर के और बच्चों को और गार्जियन को यह दे करके और शिक्षा जगत में एक नंबर लाने का कोशिश करूँगा। खेल के क्षेत्र में आगे ले चलने का कोशिश करूँगा। सड़क और बिजली पानी के क्षेत्र में आगे ले चलने का कोशिश करूँगा। पेड़ पौधा लगा करके पर्यावरण को शुद्ध करने का कोशिश करूँगा। और मैं यह दिखाऊंगा कि जनता का प्रतिनिधि कैसे होता है। अगर मुझको जनता जिताती है तो मैं दिखाऊंगा, यह मैं वादा करता हूं आप लोगों के सामने कि क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसे होता है और कैसे काम करता है। जिस तरह सर अभी आपने वादा किया कि मैं जीतूंगा तो नाला बनाऊंगा, रोड बनाऊंगा, पेड़ पौधा लगाऊंगा, तो आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिला परिषद का कोई फंड अपना नहीं होता है। आप किस फंड से इस सब काम कराइएगा? फंड नहीं होता है तो फंड के लिए तो जनता जब साथ में है तो फंड का दुख है।
चंदा लेकर के अपने जनता चंदा जनार्दन लेकर चेयरमैन से जनता से आग्रह करके उनका फंड जनता लाकर से उनसे कराइए। जनता से आग्रह करके चेयरमैन से लड़ करके और अपने क्षेत्र का विकास कराऊंगा। मैं पैसा की, देखिए जिसके जेहन में जुनून होता है उसको पैसे की कमी नहीं होता है। चलता है कारवां बनते जाती है, आगे अकेला आदमी चलता है कारवां बनता जाता है। तो जो मन में उस तरह का भावना रहेगी तो पैसा की कमी है, पैसा की कमी नहीं है। जनता के पास पैसा बहुत है। अगर आपके में जुनून हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जुनून होना चाहिए। आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से क्या क्या वादा कर रहे हैं? जनता से वादा कर रहे हैं कि हम आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपका विकास करेंगे। आपके शिक्षकों मैंने शिक्षा के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम बच्चे को का जो लॉस हुआ है 2 बरस में कोरोना काल में, उसको किस तरह से पूर्ति किया जाए। शौचालय जो महिलाएं बाहर शौच करने जाती हैं, कैसे शौचालय का व्यवस्था कराया जाए। कैसे जो करप्शन समाज में है, जो अब अफसरशाही है, बिना पैसा दिए हुए कोई कहीं काम नहीं होता है, उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। चाहे उसके लिए अनशन करना होगा, मरण अनशन करना होगा, करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। आपने कहा कि शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन इस समय जिस तरह कोरोना काल चल रहा था उसमें रोजगार की बहुत किल्लतें हुई और अभी के तक के समय में सरकार द्वारा भी किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा, क्या प्लान है, युवा क्या करेंगे? युवा के लिए मैं रोजगार के लिए सरकार से लड़ूंगा। सबसे तो ज़रूरी है रोजगार। जब तक युवाओं में अर्निंग का पैसा नहीं रहेगा, बिना पैसा का इस ज़माने में कुछ होने को नहीं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं को रोजगार दिलवाए, किसी तरह से रोजगार, कुटीर उद्योग हो, नौकरी हो, किसी तरह का। मैंने उस पैसा को लड़का पैसा अर्न करे और अपना विकास करे। आप क्षेत्र में जा रहे हैं, जो भी वादा कर रहे हैं, क्या आपके चुनाव जीतने के बाद उस सभी वादाएं धरातल पर उतरेगी? मेरा कोशिश रहेगा कि मैं जितना वादा मैंने करता हूँ वह करूँ। मेरा यह नेचर है, स्वभाव है कि मैं कहता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ। जो कहता हूँ वो करने के लिए 100% वर्क करता हूँ। आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उस क्षेत्र में आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, इस क्षेत्र में लड़ाई किसी से नहीं है। मैं जीत चुका हूँ। मैं औपचारिकता केवल बाकी है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, दूर दूर तक लड़ाई नहीं है। मेरे नाम समर्थन मिल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि हर गांव से लोग सोच रहे हैं कि ऐसे ही प्रत्याशी को आना चाहिए। और इतना खुशी हो रहा है लोगों में कि लोग सोच रहे हैं कि मनन सिंह हम ही मनन सिंह हैं। मतलब लोग अब उन नेताओं से तंग आ गए हैं जो नेता जाकर क्षेत्र में प्रलोभन देकर वोट लेकर 5 सालों तक सत्ता पे राज करते थे और उसके बाद धरातल पर नहीं नजर आते थे। उन नेताओं से जनता तंग हो चुकी है और वैसे नेता की तलाश कर रही है जो चुनाव जीतने के बाद भी क्षेत्र में बना रहे और उनकी मूलभूत समस्याओं को उजागर करे। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा कि जीतने के बाद आपसे मुलाकात होगी और देखिएगा और कहिएगा कि जो वादा किए वो उसमें कितना खरा उतर रहे हैं। क्योंकि मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर है, मैं जितना कहता हूँ, आप मार्केट में जाइए, बाज़ार में जाइए, क्षेत्र में जाइए, सब लोग से हम सुनने को मिलेगा कि जो मास्टर साहब कहते हैं वो उतना करते हैं। हम कहेंगे जितना वादा करेंगे उससे ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। और हमको कोई किसी तरह का लालच नहीं है कि राजनीति में आकर के पैसा कमाएंगे और अथी करेंगे। हमको जनता की सेवा करने का एक मौका मिले, इसी के लिए मैं इस चुनाव में उतरा हूँ। जनता चुनाव जिताती है आपको, तो क्या चेयरमैन की दावेदारी करेंगे? चेयरमैन चुनना तो पार्षदों का काम है। पार्षद अगर चाहेंगे आप चेयरमैन बनिए तो चेयरमैन बनेंगे। सर, पार्षदों की जहाँ तक बात रही तो हमारे जीवन में जहाँ तक बात आती है वैसा 100% धरातल पर भी आता है कि एक पार्षद अपना चेयरमैन के लिए जो वोट करता है उसकी कीमत होती है। उसमें वो स्कॉर्पियो लेता है, नगद लेता है, मनाली जाता है, शिमला जाता है, तो स्विट्जरलैंड जाता है। तो क्या इतना देने के लिए आप सक्षम हैं? हम करप्शन मिटाने के लिए चले हैं तो करप्शन हम करने जाएंगे।
चेयरमैन बनेंगे नहीं बनेंगे, हम पैसा दे करके चेयरमैन थोड़े बनेंगे। हम करप्शन जब मिटाने के लिए चलेंगे तो पैसा हम ही देंगे, तो हम फिर करप्शन में तो हम ही लिप्त हो गए। हमको लोग अब स्वतः चेयरमैन बनाएंगे तो चेयरमैन बनेंगे, नहीं लोग चेयरमैन बनेंगे नहीं चेयरमैन बनेंगे। हमको चेयरमैन अरे मन में किसमें महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा के लिए करप्शन का रास्ता अपनावे, वो मुझसे नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ से भ्रष्टाचार मिटे और हमको लोग जितावें, और हमसे जो भी वर्क हो मेरे यहाँ आवें और मुझे दे करके चले जाएं। हम उनका काम करेंगे और करके उनको फ़ोन करके बुला करके कहेंगे कि आपका काम हम करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।